विट्ठल देव एवं बलदेव जी मंदिर के बीच में एक नदी बहती है। इसका पानी साल भर नहीं सूखता है। सभी नदियाँ पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, ये नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। हम आ गए उस जगह पर जहाँ से होती है विट्ठल देव नदी की उत्पत्ति। जय विट्ठल देव, जय वेदावासी बलदेव जी। अब हम जा रहे हैं नीलकंठ महादेव जहाँ से ये नदी निकलती है। यहाँ से लेना है राइट और यहाँ से फिर लेफ्ट। इसी नहर के सहारे चलना है। नदी के उत्पत्ति स्थल यानी कि जहाँ से नदी निकलती है उस जगह को जानने के लिए हम आ गए नीलकंठ महादेव मंदिर में। चलिए चलते हैं, महादेव के दर्शन करने के बाद जानते हैं कि नदी निकलती कहाँ से है। मंदिर में जाने से पहले यहाँ पे एक कुंड भी बना हुआ है और एक छोटा सा मंदिर या धूनी भी बनी हुई है। यह रहा कुंड। शुभ नाम सर आपका? रामचंद्र कटारा। ये जो स्थान है वो हजारों साल पुराना है। साधु सन्यासियों की तपोभूमि है। इस स्थान पे राजा अम्बरीश राजा थे, उन्होंने यहाँ पर आकर तपस्या की, ऐसा कहते हैं। इस कुंड के पास में ही एक धूनी स्थल बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इसमें ऋषि मुनि राजा महाराजा जो थे प्राचीन कालीन यज्ञ हवन तपस्या करते थे। बहुत ही छोटा कमरा नुमा बना हुआ है ये धूनी स्थल। चलिए चलते हैं अंदर और जानते हैं उनका तपस्या स्थल आज कैसा है। छोटा सा दरवाज़ा बना हुआ है, इसमें झुक करके ही जाना पड़ेगा। 6 बाई 6 का कमरा है, यही मान लीजिए इसको। छत भी लगभग 6 फीट हाइट ही है छत की। कमरा जैसा बना हुआ ये धूनी स्थल, यहाँ पे कई ऋषि मुनियों ने राजा महाराजाओं ने यहाँ पे तपस्या की है और यहीं पे हवन वगैरह भी किया करते थे। उस समय घना जंगल था और जंगली जानवरों से बचने के लिए दरवाज़ा भी छोटा बनाया और ऐसा माना जाता है कि दरवाजे के रूप में एक बड़ा पत्थर यहाँ पे लगाया जाता था। और यहाँ पर ऐसी भी मान्यता है, जमीन के अंदर देवताओं के द्वारा लिखी हुई देवशिला गड़ी हुई है। उत्तर दिशा के कोने में दोनों नदियों का संगम मिल रहा है। इस वजह से ये स्थान त्रिवेणी संगम में गिना जाता है। इधर बना हुआ है कुंड और कुंड के पास में ही यहाँ पे एक नदी और बह रही है। ये नदी सूर्यमुखी मानी जाती है। नीलकंठ महादेव मंदिर के पीछे से ही इसका प्रादुर्भाव है, वहीं से उत्पन्न हो रही है। ये नदी वही विट्ठल देव नदी है और इसी नदी में ये नदी भी मिल रही है। वहाँ आगे जा कर के ये दोनों नदियाँ मिलती है। उस जगह को भी त्रिवेणी संगम माना जाता है। पीछे दिख रहा होगा कुछ लोग आए हुए हैं त्रिवेणी संगम में कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए। शिव रतन भारती जी की समाधि यहाँ पे बनी हुई है, जिन्होंने सालों तक यहाँ पे तपस्या की थी। शंभुपुरी जी महाराज जिन्होंने 50 साल तक यहाँ पे रह के तपस्या की थी, उनकी समाधि ये बनी हुई है यहाँ पर। मंदिर के बाहर की तरफ ही बजरंगबली जी का मंदिर भी बना हुआ है। पहुंच गया हूँ मैं मंदिर के गर्भगृह में, जहाँ पे शिवलिंग बना हुआ है और मंदिर का इतिहास भी लिखा हुआ है कि ये मंदिर कब बनाया गया था।
पत्थर से खोद करके यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इंग्लिश अंक लिखे हुए हैं। ये संवत 1385 है। ये मैं आपको कैमरे में नज़दीक से दिखाऊंगा। शिवलिंग की भी विशेषता है, यहाँ पे भगवान के त्रिनेत्र बने हुए हैं। आमतौर पे शिवलिंग में त्रिनेत्र हमको देखने को नहीं मिलते हैं, यहाँ पे त्रिनेत्र बने हुए हैं। हाँ। उज्जैन महाकाल या फिर यहाँ पर है। हाँ, बस। नीलकंठ महादेव मंदिर के ठीक सामने से नदी बहती है। ये वही नदी है जो विट्ठल देव मंदिर तक जाती है। इसके बारे में भी एक रोचक कहानी है। विट्ठल देव में स्थित भगवान कृष्ण और बलदेव जी के मंदिर बने हुए हैं। दोनों की बहन सुभद्रा ने यहाँ पर अपने घड़े से पानी उड़ेला था और वह लगातार पानी इस नदी के रूप में बहता रहता है, ऐसा माना जाता है। वह घड़ा जो उन्होंने उड़ेला था, उस जगह का नाम है कुंभधरा। चलिए चलते हैं कुंभधरा। 500 मीटर की दूरी पर है, लगभग रोड से जाएंगे तो 1 किलोमीटर दूरी है। कितना भी अकाल भी बढ़ जाए तो ये पानी सूखता नहीं है। कुंभधरा जाने के लिए वापस उसी रास्ते पे जाना पड़ेगा जिस रास्ते से हम नीलकंठ महादेव मंदिर आए थे। हम इस रास्ते से आकर के नीलकंठ महादेव मंदिर गए थे। ये रास्ता जाता है चीच नहर पे पुल जो बना हुआ है, ये रास्ता जा रहा है सीधा कुंभधरा, जहाँ से इस नदी की उत्पत्ति है। तो बाइक तो आराम से जा ही रही है, कार से भी हम यहाँ पे आ सकते हैं। कुंभधरा जो स्थान है जहाँ से नदी निकलती है वो वहाँ आगे है। चलिए चलते हैं। यहीं पे पार्किंग करके अगर कुंभधरा तक जाना है, नदी के उत्पत्ति स्थल तक, तो यहाँ से पैदल ही जाना पड़ेगा वहाँ तक। यही है कुंभधरा, जहाँ से विट्ठल देव नदी की उत्पत्ति होती है। इस नदी में ऐसा कहा जाता है कि यहीं से पानी ज़मीन में से निकलता है और वर्ष भर इसमें पानी सूखता नहीं है। ये एक छोटा सा एनीकट भी बना रखा है, काफ़ी जगह भी है, बाइक से आ सकते हैं आराम से। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।